बीजान, मैं सच में नहीं जानती कि खिचड़ी में हींग कैसे आई, लेकिन गलती मेरी ही होगी, मुझसे ही भूल हो गई होगी। लेकिन बीजान, मैं अब आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी, और इस गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी। बीजान, आप चाहे मुझे जो भी सजा दे दे, लेकिन ऐसे भूखे तो मत रहे। मैं आपके लिए और खिचड़ी बना देती हूँ बीजान। एक दफा आजमाया हुआ बहुत होता है। हाँ खुशबू, खैरियत है? नहीं, कोई काम तो नहीं है, लेकिन तुम्हें ज्यादा खुश देखकर थोड़ी हैरत हो रही है मुझे। जाहिर है, यूनिवर्सिटी का आज पहला दिन था। अल्लाह ही जानता है कि ये खुशी यूनिवर्सिटी जाने की है या खिचड़ी में हींग मिलाने की। क्या मतलब है तुम्हारा? अनजान तो ऐसे बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। खैर, मैं जानती हूँ कि खिचड़ी में हींग तुमने ही मिलाई। हाँ तो? अरे, तुम तो गुस्सा हो रही हो। मैं तो ऐसे ही कह रही थी। वैसे रिमशा को जलील करने का आइडिया बहुत जबरदस्त है। तुम यहाँ मेरी तारीफ करने आई हो या कोई काम है तुम्हें? अरे नहीं, मैं तो अपने पार्टनर की तारीफ करने आई थी। खैर, चलती हूँ। गुड लक। पार्टनर? माय फुट, मैं तो तुम्हारे भी इरादों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी हूँ। अगर मैं रिमशा को जलील करवा सकती हूँ तो तुम्हें भी मात दे सकती हूँ। मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। फेंक दो इस खिचड़ी को, नहीं खानी हमें। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे बेकार तमाशा कर रही हूँ? हद हो गई। एक दफा आजमाया हुआ बहुत होता है। इसका मतलब है कि बीजान सच सच कह रही थी। खिचड़ी में सचमुच हींग है। लेकिन ये हरकत कौन कर सकता है?
अरे ये तो रहमत भाई की गाड़ी है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? बीजान को बताना होगा। अभी बताती हूँ जाके। उसे अंदर किसने आने दिया? उसे कहो फौरन चला जाए, वरना से धक्के मार के निकाल देंगे। जी बीजान। रास्ता छोड़ो, मुझे बीजान से मिलना है। किस हैसियत से आए हैं आप बीजान से मिलने? वैसे भी वो आपसे मिलना नहीं चाहता। तुम्हारी आदत बहुत पुख्ता हो चुकी है, हर मामले में टांग अड़ाने। मेरी इस आदत की वजह से मेरी आपी की जिंदगी मजीद खराब होने से बच गई। उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। तो आपसे माफी कौन मांगा? मैंने कहा ना, आप बीजान से नहीं मिल सकते। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? क्योंकि हमने इसे कहा था। बीजान, आपकी नाराजगी मुझसे है। प्लीज किसी अरे गरे को बीच में ना लाए। क्या चाहते हो अब तुम? बीजान, मैं आपसे एक बार बात करना चाहता हूं। मुझे आप सिर्फ एक मौका दे दें। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, यहां तक कि मैं कुलसूम को भी मनाकर वापस ले आऊंगा। क्या मेरी आपी के सर पे सौतन लाकर बिठा दी? उसको हमेशा इस घर में जलील किया गया, यहां तक कि उसे इस घर को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आपको क्या लगता है कि वो सारी बातें भुलाकर आपके साथ वापस आ जाएगी? कभी नहीं। खुशबू, अपनी हद में रहो। हमारी नरमी का ज्यादा फायदा मत उठाओ। बीजान, आप मुझे कोई भी और सजा दे दें, लेकिन मुझे खुद से और इस घर से दूर ना रखें। हम तुमसे हर ताल्लुक, हर रिश्ता तोड़ चुके हैं। तुम इस घर में रहने का हक खो चुके हो। ये घर तुम्हारे बाप दादा ने इज्जत से बनाया था, और तुमने तो बेईमानी की छत डाल दी यहां। बीजान, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया। सिर्फ एक गलती की इतनी बड़ी सजा ना दें मुझे। एक गलती की सजा? क्या तुम्हारी माफी हमारी इज्जत वापस लौटा सकती है? नहीं ना? फिर तुम भी इस घर में हमारी जिंदगी में वापस नहीं आ सकते। ये नाइंसाफी है बीजान। मुझसे यूं लाताल्लुक रहकर आप मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकती। किस हक की बात कर रहे हो रहमत? तुम हम पे, इस घर पे अपना हक खो चुके हो। बीजान, मुझे मेरा हक चाहिए। रिमशा, अरे आपको कुछ चाहिए? नहीं चाहिए तो कुछ नहीं था, सिर्फ तुम्हें देखने आई थी। बीजान की बात का बुरा लगा? नहीं, अब मुझे बीजान की बातों का बुरा नहीं लगता। मैं जानती हूँ,
बीजान थोड़ी हार्श हो गई थी और तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। बीजान की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती। कैसी बातें कर रही हैं आप पापा? मैं सच कह रही हूँ, मुझे बीजान की बातों का बुरा नहीं लगा। वैसे भी उनका डांटना और गुस्सा जायज ही तो था। खाने में हींग थी। जी, जब बीजान ने मना किया था तो क्यों डाली तुमने? इसी बात का तो पता लगवाना है। क्या मतलब? अब मेरा मतलब यह है कि सारी गलती तो मेरी ही थी ना। अगर मैंने शायद अपनी अम्मी की बात सुनी होती तो मुझसे इतनी सारी गलतियां नहीं होती। एक्चुअली मुझे खाना बनाना नहीं आता और यहाँ आने के बाद मैंने इंटरनेट की मदद से थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखा है। हो सकता है कि मुझसे हींग पे छानने में गलती हो गई। परेशान मत हो, जानती हो ना बीजान का गुस्सा थोड़ी देर का होता है, सब ठीक हो जाएगा। अब सो जाओ। मुझे पहले इस बात की तह तक पहुंचना होगा, इसलिए मैं आपको अभी कुछ भी नहीं बता सकती। बीजान, आओ शफकत, आओ। मैं जानती हूँ तुम क्यों आए हो। क्या मतलब बीजान? मैं समझा नहीं। क्यों? तुम्हें भी अपना हक चाहिए। हक? ये आप क्या कह रही हैं बीजान? तुम्हारे बाप के जाने के बाद हमने तुम लोगों को पाल पोस के जवान किया। सारी उम्र के बाद तुम लोग हमसे कहते हो कि तुम्हें अपना हक चाहिए। हमने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं रह गया तुम्हें कहने को। रहमत को इस जायदाद में से अपना हक चाहिए। ठीक है, हमारे वकील को बुलाओ और कर लो बंटवारा, ले लो अपना हक। बीजान, मैं रहमत भाई से बात करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ। हम फैसला कर चुके हैं। हमारे वकील को बुलाओ, हमारा फैसला आखिर है। I'm good, Amir. You tell, how are you? Great. अब मुझे ये भी बता दो कि तुम कब आ रहे हो? अरे बाबा, ऐसा ना हो कि सरप्राइज देने के चक्कर में मैं गुस्से में आ जाऊं, तुम्हारे सामने खड़े होके तुमसे लड़ना शुरू कर दूं। आमिर, I'll call you back, okay? Bye. क्या बात है नेमत, सब ठीक तो है? नेमत, रहमत भाई बीजान से अपना हिस्सा मांग रहे हैं। बहुत अपसेट है बीजान और मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा। नेमत, तुम रहमत भाई से बात करके देखो। हो सकता है कि बैठकर बात करने से इस मसले का कोई हल निकल आए, कोई तो सलूशन होगा। इस तरह मुंह लटकाने से तो कोई फायदा नहीं है ना। आयजा, क्या बात है? यार निदा, मैं बहुत परेशान हूँ।
अब तुम्हें किस बात की परेशानी है? ओ प्लीज, तुम्हें सब पता है कि मैं क्यों परेशान हूँ, फिर अनजान बनने की क्या जरूरत है? यार तुम अभी भी उसी बात पे अटकी हो। प्लीज, अब तुम इतनी भी अनजान मत बनोगे जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हर बात में कामयाब होने के बावजूद भी तुम परेशान हो रही हो। इतनी भी अनजान मत बनो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आयशा, अब एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। मेरा मकसद सिर्फ प्लान में कामयाबी का नहीं है, बल्कि इस घर से रिमशा और खुशबू को बाहर निकलवाना है। आयशा, अब एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। या तो रिमशा को घर से निकाल दो या खुशबू को मार दे दो। मेरी मानो तो खुशबू को उसके हाल पे छोड़ दो, अभी रिमशा पे फोकस करो। वही तो, अब अगली चाल क्या चलूं? प्लीज तुम ही कोई आइडिया दो मुझे। लगता है अब ड्रामा वाला हर बाप लाना पड़ेगा। मतलब? बताती हूँ, सब बताती हूँ। जी मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेमत बस रहमत भाई के पास गया है। हाँ, वो आपको बताया तो था उस मसले के बारे में, बस इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अरे मम्मा, आप क्यों परेशान होती हैं? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चलिए मम्मा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ओके? अल्लाह हाफिज। कैसी हो आयजा? यूनिवर्सिटी का पहला दिन कैसा था? बहुत अच्छा और ठीक हूँ। अच्छा रिमशा, एक फेवर चाहिए थी। मेरी फ्रेंड आई है ना, तो उसके लिए आप कुछ खाने के लिए बना देंगी, इफ यू डोंट माइंड? श्योर, तुम जाके अपनी फ्रेंड के पास बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच। रहमत, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। देखो, जब बात कर ही ली है तो परेशान होने की क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। बीजान को कितना अफसोस हो रहा होगा ना। अपना हक मांगना बिल्कुल भी गलत नहीं है। और क्या तुम ये देख सकते थे कि सारी जायदाद उन दो बेटों की हो जाती और तुम हाथ मलते रह जाते? वैसे एक बात है, अगर बीजान ने मेरे इस मुतालबे को सीरियस ना लिया तो तुम अपने हक के लिए लड़ना। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारी बीजान जितनी उसूल परस्त है, वो अपने बेटों को जायदाद देने से मना नहीं करे। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं देख लूंगा। मैं जरा पहले उनसे वाकफियत हासिल कर लूँ ना, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कर। हेलो हेलो जी, रहमत भाई कहाँ हैं आप? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं कहाँ हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है मुझे। नहीं, मुझे लेने आने की ज़रूरत नहीं तुम्हें, तुम बात करो, मैं सुन रहा हूँ। रहमत भाई ये क्या है? आप जानते हैं बीजान कितनी हर्ट हुई है आपके इन मुतालबात से, जिस बिजनेस के लिए हम सब ने इतनी मेहनत की है। अब आप उसी बिजनेस में से हिस्सा चाहते हैं? हिस्से की बात ना करता तो और क्या करता। मैंने भी तो कारोबार में मेहनत की है, इस घर को बनाने में मेहनत की है। जब वो मुझे कारोबार और घर से बेदखल कर रही थी तो क्या मेरा दिल नहीं टूटेगा? मुझे बुरा नहीं लगेगा? आप उन्हें थोड़ा वक्त तो दें, कब तक नाराज रहेंगे आपसे? कैसी बच्चे जैसी बातें कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो बीजान के असूलों को। उनके फैसले अटल होते हैं, बदलते नहीं है कभी। मैं जानता हूँ ये आपके अल्फाज नहीं है, ये सब कुछ आपसे बुलवाया जा रहा है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। भाई आप इतने सख्त दिल मत बने। बीजान बहुत प्यार करती हैं आपसे, वो है नाराज आपसे, पर ठीक हो जाएंगी। प्लीज आप अपने फैसले पे गौर करें। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ आपको, बाकी आप खुद समझदार हैं। ठीक है। क्या मुसीबत है, ये नेमत बना बनाया खेल बिगाड़ के। कहीं रहमत इसकी बात पे सोचने ना लग जाए, मेरी सारी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। इससे पहले कि रहमत अपना फैसला बदले, मुझे कुछ करना होगा।
शुमाइला का एक बॉयफ्रेंड भी है, तुझे बताया ही नहीं। नहीं, मुझे तो नहीं पता। आयशा, तुम्हारी काम करने वाले को इतनी भी तमीज नहीं कि खाना कैसे सर्व करते हैं। ये मेरी यार तुम्हें नहीं पता, आजकल की काम वालियों के नखरे तो बढ़ते जा रहे हैं। देखो तो कैसे घूर रही है। एक्सक्यूज मी। वाह, बड़ी बात है, तुम्हारी मेड तो पढ़ी लिखी भी है। दैट्स इनफ, ओके। आयजा, तुम्हारी सहेली को जरा से भी तमीज नहीं है कि किस तरह से बात करनी चाहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे ये क्या बोले जा रही हो तुम कब से? ये इस घर की मेड नहीं है, रहमत की वाइफ है, इस घर की बहू है ये। ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे आपके बारे में पता नहीं था क्योंकि मैं आपकी शादी में नहीं आई थी। मैं निदा की तरफ से आपसे फिर से माफी मांगती हूँ, प्लीज डोंट माइंड। देखा क्या रहमत ने ऐसा कहा? हाँ अभी रहमत भाई ने खुद कहा है बीजान से कि वो उन्हें माफ कर दें और आपको घर ले आए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि रहमत मुझे घर वापस लेकर जाना चाहते हैं। क्या सच में वो मुझे यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं? बस कर दें आप ही, मैंने ये सब आपको इसलिए नहीं बताया कि आप कोई झूठी उम्मीद लगा के बैठ जाए, बल्कि ये बताना चाह रही हूँ कि रहमत भाई कितने बड़े झूठे हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, बल्कि उनके ऐशो आराम तो और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। इस भूल में मत रहिएगा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। लेकिन खुशबू, ये भी तो हो सकता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो उसका अजाला करना चाहते हो। आज तक सुना था कि पागलों के सर पे सींग होते हैं, लेकिन आज देख भी लिए। आप कितनी बेवकूफ हैं। एक बात याद रखिएगा कि कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती, और आपके साथ होने वाली नाइंसाफी नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और एक अहम बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। वो क्या? वो रहमत भाई है ना, रिमशा, क्या बात है? वो मैंने सॉरी करना था। किस बात के लिए? वो मेरी फ्रेंड ने आपसे बदतमीजी कर दी। सो बदतमीजी नहीं, उसने अपनी असलियत बताई है। और अगर मेरा मशवरा मानो तो तुम्हें अपने ऐसे फ्रेंड्स को घर नहीं बुलाना चाहिए। अपना थोड़ा भरम रहने दो। आप उसकी खातिर मेरी इंसल्ट कर रही हैं। मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं स्वीटहार्ट, उसने तुम्हारी इंसल्ट की। बस इस फर्क को समझने के लिए थोड़े से दिमाग की जरूरत है। लगता है आप अब तक नाराज हैं। नाराज नहीं, मसरूफ हूँ। और बाय द वे आयजा, अपने ऐसे छिछोरे फ्रेंड्स को घर लाकर मुझसे मत एक्सपेक्ट किया करो कि मैं इनकी मेहमान नवाजी करूँ। वो क्या है ना कि मुझे जाहिलों की मुंह लगने का शौक नहीं। बीजान, मैं आपसे एक बार बात करना चाहता हूं। मुझे आप सिर्फ एक मौका दे दें। मैं आपसे वादा करता हूं मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, यहां तक कि मैं कुलसूम को भी मनाकर वापस ले आऊंगा। बीजान, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया। सिर्फ एक गलती की इतनी बड़ी सजा ना दें मुझे। ये नाइंसाफी है बीजान। मुझसे यूं लाताल्लुक रहकर आप मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकती। मुझे मेरा हक चाहिए बस। बीजान चाय।
तुम्हें हमारी कही भी बात समझ में नहीं आती? जी हमने तुम्हें कहा था हमें तुम्हारे हाथ की कोई चीज नहीं चाहिए। जाने क्या चीज मिला के दे दो हमें। बीजान एक बार मेरी। जाओ यहां से, हमें कोई वजाहत नहीं चाहिए। लेकिन बीजान। सुना नहीं? जाओ। जी। और सुनो, ये चाय भी दे दो। निदा, तुम यकीन नहीं करोगी, रिमशा का चेहरा देखने लायक था। गुस्से से लाल पीली हो रही थी वो। निदा, शायद तुम्हें पता नहीं है कि रिमशा से मैं कितनी नफरत करती हूँ। इतनी नफरत करती हूँ कि शायद ही किसी ने किसी से की होगी। और जब उसकी बेइज्जती होती है तो बहुत सुकून मिलता है मुझे। बस निदा, कुछ दिन और, सिर्फ कुछ दिन और, फिर तुम देखो इस रिमशा को इस घर से और नेमत की जिंदगी से कैसे बाहर निकाल के फेंकती हूँ मैं। और वो दिन दूर नहीं। ओके बाय। शायद नेमत ठीक ही कहता था, मुझे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। फिलहाल मुझे अपने गुस्से और जज्बात पर काबू पाना होगा। आयजा, मुझे तुम पे पहले ही शक था कि तुम कुछ गड़बड़ जरूर करने वाले, लेकिन आज तुमने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। ठीक कहा था सादिया भाभी ने, बिल्कुल ठीक कहा था। तुम शक्ल से जितनी भोली लगती हो उतनी हो नहीं। मुझे इस लहजे में बातें सुनने की आदत नहीं है। और वैसे भी ठीक कहती थी नीना, कभी अपनी हालत पे गौर किया है तुमने? इस घर में जो काम वाली है ना रजिया, बिल्कुल उसकी बहन लगती हो तुम। रजिया एक अच्छी लड़की है, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे उसकी बहन बनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम इन बातों को कहां समझोगे? कभी अच्छे लोगों में उठी बैठी हो। इनफ रिमशा, अपनी हद में रहो और बेहतर होगा कि मेरे और नेमत के दरमियान से निकल जाओ। क्या मतलब? एक्टिंग मत करो रिमशा। तुम अपनी इस मासूमियत से नेमत को तो बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। और मेरी मानो तो इस घर को और नेमत को छोड़कर चली जाओ शराफत से, वरना जलीलो खुआर होके निकलना पड़ेगा। क्या मतलब तुम्हारे और नेमत के बीच में? इतनी भोली मत बनो रिमशा। क्या तुम अब भी नहीं समझी? नेमत से मैं प्यार करती थी और करती हूँ। वो मेरा प्यार है, और अगर तुम हमारे बीच में ना आती ना, तो आज उसकी बीवी मैं होती। बहुत कोशिश की थी कि ये शादी ना हो पाए, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम इतनी चालबाज और मक्कार लड़की निकलोगी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था।
अपनी मासूमियत का इस तरह से ढोंग रचाकर तुम अपने टारगेट्स अचीव करना चाहती हो? तुमने अभी मुझे जाना ही कहाँ है। आहिस्ता आहिस्ता सब वाज़ेह होता जाएगा। और रिम्शा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम इस घर को छोड़कर चली जाओगी। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी खुशफहम भी हो सकती। बाय द वे, फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं नेमत को और इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। Just wait and watch. Exactly. Just wait and watch. आयजा, क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। हाँ हाँ हूँ तो। अच्छा, ऐसा क्या मिल गया जो तुम हवाओं में उड़ रही हो? मिला तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मिलने वाला है। 3 दिनों में। 3 दिन में? 3 दिन में तुम्हारी बर्थडे है क्या? नहीं नहीं, बर्थडे तो कब की गुजर चुकी। अच्छा, तो फिर? अरे पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। बस अपनी आंखें और कान खुले रखना, सब पता चल जाएगा। नहीं समझी? ये समझो कि मुझे मेरे मकसद में कामयाबी मिल गई है। मैं जरा अंदर से। जानिए, दवाई खा लीजिए। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं। किसी ने कुछ कहा है क्या? बीजान, क्या ये मेरा अपना घर है? हाँ, ये तुम्हारा अपना घर है। बस मुझे आप ये बताएं, मेरे इस घर पर कितना हक है? अरे तुम्हारा पूरा हक है। क्यों, किसी ने कुछ कहा? बीजान, तो क्या मैं अपने मेहमान अपने घर में नहीं बुला सकती? हाँ, बिल्कुल बुला सकती हो। किसको बुलाना है बताओ? अरे तुम इस घर की बेटी हो। किसी ने रोका है? किसने रोका है? बुलाना क्या है बीजान? मेरी दोस्त आई थी मेरे अपने घर में और रिम्शा ने उसकी इतनी बेइज्जती की कि क्या बताऊं मैं आपको। अरे बेइज्जती की? क्यों, क्या कहा उसने? उसने मेरी बहनों जैसी सहेली को कहा है कि वो बहुत बदतमीज है, और साथ में ये भी कहा है कि अगर वो इस घर में आके रहेगी तो शायद थोड़ी सी तमीज ही सीख ले। बीजान, मुझे वो जो मर्जी कहे, मेरे से वो उम्र और रिश्ते में बड़ी है, मगर मेरी सहेली को तो इतना जलील ना किया होता। मेरी भी कोई इज्जत है, कितना बुरा लगा होगा उसको। ये बात तुम हम तक लेके क्यों आई? बीजान, और भला किससे कहूं? आपके सिवा मेरा है ही कौन? सब बदल गए हैं इस घर में। किसी से कहने की कोई जरूरत नहीं। तुम खुद हिसाब बराबर कर लिया करो। तुम इस घर का फर्द हो। अरे किसी की क्या मजाल कि तुम्हें किसी भी बात से रोके। बीजान, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझसे वो बड़ी हैं और पता नहीं क्यों आते जाते तंज करती रहती हैं मुझ पे वो। जा बुलाओ उसे। नहीं बीजान, इस तरह तो बात बिगड़ जाएगी ना। ठीक है, अब हम नेमत से ही बात करेंगे। अरे उसकी इतनी मजाल
कि तुम्हें किसी चीज से रोके? ठीक है, तुम जाओ, शाबाश, जाओ मुंह धो के आओ।